गूगल एड्स अकाउंट एक्सेस कैसे आप दे सकते हो थर्ड पार्टी को, या किसी का एक्सेस अगर आपको लेना है कैसे ले सकते हो। अब एक्सेस क्यों दें, क्यों लें? क्योंकि दोस्तों हमारा जो गूगल एड्स अकाउंट होता है वो हमारे जीमेल अकाउंट से कनेक्टेड होता है और हम कंफर्टेबल नहीं होते कि हम अपनी जीमेल के यूजर नेम और पासवर्ड किसी और को दें और वो उनको एक्सेस कर पाए, बिकॉज वहाँ पर हमारी बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें, प्राइवेट चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इसलिए ये फैसिलिटी है कि अगर आप चाहते हो कोई एजेंसी, कोई फ्रीलांसर या कोई भी थर्ड पार्टी आपका गूगल एड्स आपके बिहाफ पे मैनेज करे तो आप उनको एक्सेस दीजिए, सिंपल। और एक्सेस भी 2-3 तरीके से दिया जा सकता है, तो वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कौन सा एक्सेस देना चाहिए, कौन सा नहीं देना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छे से समझिएगा और जो स्टेप्स हमने बोले उनको फॉलो कीजिएगा, तो आप भी अपने अकाउंट का एक्सेस किसी को दे सकते हो, या आपको किसी के अकाउंट का एक्सेस लेना है तो वो ले सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ गूगल एड्स का ये पूरा का पूरा कोर्स आपको बेहद पसंद आ रहा होगा। और इसी की तरह अगर आप फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, एसईओ, सोशल मीडिया, एफिलिएट मार्केटिंग जैसे 50 से ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज फ्री में सीखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल से सीख सकते हो, बिकॉज चैनल पे ऑलरेडी 50 से ज्यादा तो कोर्सेज हैं, प्लस 1500 के अराउंड लेटेस्ट वीडियोस हैं। इसके साथ साथ हम आने वाले 1 साल के अंदर 1000 से ज्यादा वीडियोस, 30-35 नए कोर्सेज ला रहे हैं ताकि आप लोगों को इन डेप्थ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हमेशा मिलती रहे। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। चलते हैं और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, कोचिंग, कंसल्टेंसी लेने के लिए वेबसाइट marketingfundas.com पे आप जा सकते हो या कॉल कर सकते हो। तो दोस्तों आज इस गूगल एड्स अकाउंट की वीडियो में हम सिखाएंगे किस तरीके से आप अपने गूगल एड्स अकाउंट का एक्सेस किसी को दे सकते हो या किसी के एड अकाउंट का एक्सेस आप ले सकते हो ताकि आपके बिहाफ पे कोई अकाउंट को मैनेज कर सके। इसके साथ साथ कौन से एडमिन रूल्स देने चाहिए, किसको देने चाहिए, कितने प्रकार के होते हैं, वो सब आप सीखोगे। इंपॉर्टेंट वीडियो अच्छे से देखिएगा। अब यहाँ पर मैंने 2 अकाउंट ओपन किए हैं। एक हितेश मार्केटिंग फंडा से मैंने गूगल ऐड अकाउंट बना रखा है और यहाँ पर एक गूगल ऐड अकाउंट मैंने बना रखा है मार्केटिंग फंडास ग्लोबल से। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर मैं इस वाले अकाउंट का एक्सेस दूंगा दूसरे अकाउंट को। तो आप अपने गूगल एड्स अकाउंट में आ जाइएगा, वहाँ पर आप टूल्स एंड सेटिंग्स में जाइएगा। जब आप वहाँ पर जाओगे तो सेटअप के अंदर एक्सेस एंड सिक्योरिटी के ऑप्शन में क्लिक कीजिए। जब यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा कि अभी कोई एक्सेस किसी को नहीं दिया हुआ, जिस ईमेल आईडी से ये अकाउंट बना हुआ है वही इसका एडमिन और ओनर है। अब हमें किसी को देना है तो मैं प्लस के निशान पे क्लिक करूंगा यूजर का एक्सेस देने के लिए। इधर अब क्या होता है, 2-3 तरीके के एक्सेस होते हैं, यूजर एक्सेस, मैनेजर एक्सेस। ठीक है, हम यूजर एक्सेस की बात कर रहे हैं इस टाइम। तो यहाँ पर आपको जिस मेल आईडी पे एक्सेस देना है, तो जैसे मेरे को मार्केटिंग फंडास ग्लोबल पे देना है तो मैं लिखूंगा मार्केटिंग फंडास ग्लोबल @gmail.com। ठीक है, तो पहले तो हमने वो ईमेल आईडी आपको डालनी पड़ेगी जिसको आपको एक्सेस देना है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, ये देखो कई प्रकार के यहाँ पर एक्सेस होते हैं, ईमेल ओनली, बिलिंग, रीड ओनली, स्टैंडर्ड और एडमिन। अब एक एक करके समझते हैं। ईमेल का मतलब है कि वो पर्सन जिसको आपने ईमेल का एक्सेस दिया है सिर्फ रिपोर्ट्स व्यू कर सकता है, रिपोर्ट्स व्यू बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। एक है बिलिंग। बिलिंग जनरली एक्सेस दिया जाता है लाइक व्यू बिलिंग एंड एडिट बिलिंग, लाइक आपके सीए है, अकाउंटेंट है जिसको बिलिंग या डॉक्यूमेंट ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं फॉर लीगल पर्पसेज, टैक्सेशन पर्पसेज, तो उसको आप दे सकते हो। ठीक है, रीड ओनली, मान लीजिए आपने कोई कंसल्टेंट को एक्सपर्ट हायर कर रखा है, ठीक है, या आप किसी से काम करवाना चाहते हो तो आपकी वो सिर्फ पहले रिपोर्ट एनालिसिस करना चाहता है, व्यू करना चाहता है, तो उसको रीड ओनली का दो। वो सारी की सारी चीज़ें सिर्फ रीड कर सकता है, कुछ भी एडिट नहीं कर सकता। ठीक है, वो एनालाइज कर सकता है। स्टैंडर्ड हो गया, मान लीजिए आपने किसी एम्प्लॉय को, आपने किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को या किसी फ्रीलांसर को अगर एक्सेस देना है तो आप स्टैंडर्ड एक्सेस देना ताकि वो कोई भी यूज़र ऐड या डिलीट ना कर सके, उसके साथ साथ वो एडमिन रोल ना ले सके, क्योंकि इसमें सारी पावर उसके पास होती है, सिर्फ वो आपको हटा नहीं सकता, किसी को ऐड नहीं कर सकता, ये होता है। बट एडमिन एक्सेस जो है इसका मतलब है कि आप किसी को फुल कंट्रोल दे रहे हो, मतलब वो आपको भी हटा सकता है, किसी यूज़र को भी ऐड कर सकता है। तो ये बहुत सोच समझ के आपको एक्सेस देना है कि एडमिन किसी को देना है या नहीं देना, ये आप अपने पास ही रखिएगा ताकि सिक्योरिटी कमांड आपके हाथ में रहे। तो अब आपको अगर आपको किसी से पूरा एडिट करवाना है, मैनेज करवाना है हर चीज़, तो आपको स्टैंडर्ड एक्सेस देना पड़ेगा।
अगर सिर्फ एनालिसिस के लिए तो रीड ओनली एक्सेस, बिलिंग के लिए तो ये, और सिर्फ व्यू रिपोर्ट है तो ये। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किसको कौन सा एक्सेस देना है। अब मान लो कि मेरे को मार्केटिंग फंडास ग्लोबल को स्टैंडर्ड एक्सेस देना है, कि मैं चाहता हूँ मार्केटिंग फंडास ग्लोबल मेरे बिहाफ पे मेरे अकाउंट, मेरे एड्स वगैरह मैनेज करे। तो मैं स्टैंडर्ड एक्सेस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर सेंड इन्विटेशन करूंगा। अब देखिए आप, यहाँ पर जब मैंने एक्सेस दिया तो यहाँ पर एक एरर आ गया कि दिस ईमेल आईडी इज नॉट इन एन अलाउड डोमेन टू मेक चेंजेस टू द अलाउड डोमेन लिस्ट, अपडेट योर सिक्योरिटी सेटिंग्स। अब इसका मतलब समझिए, कई लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं और प्रॉब्लम में आ जाते हैं, इसलिए मैंने ये तरीका आपको करना सिखाया है। ये एक अलग सी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, ये प्रॉब्लम आपको दो तरीके से आ सकती है, मैं समझाता हूँ कैसे। अगर आप एक ईमेल आईडी जो जीमेल से है या याहू से है, किसी से भी है, ठीक है, सॉरी याहू नहीं, जीमेल से है, क्योंकि आप जीमेल पे ही एक्सेस दे सकते हो, या फिर आपके खुद के कंपनी के डोमेन से है, लाइक info@marketingfundas.com, जो कि मैंने जी सूट में अपनी मेल आईडी बना रखी है। सबसे पहले तो गूगल एड्स आप जीमेल आईडी पे ही बना सकते हो। अब वो दो तरीके से बनती है, एक या तो जीमेल की आईडी होगी डायरेक्ट gmail.com, या होगी info@marketingfundas.com, वो भी जी सूट पे होनी चाहिए, जीमेल पे होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं समझाता हूँ हुआ क्या। अब यहाँ पर हम चलते हैं सिक्योरिटी में, ठीक है। इस ईमेल आईडी को हम यहाँ कॉपी कर लेते हैं, इधर चलते हैं सिक्योरिटी में। अब यहाँ देखो आप, यहाँ पर अलाउड डोमेन्स, जो वहाँ पर एरर दिखा रहा था अलाउड डोमेन्स, अब यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर marketingfundas.com अलाउड डोमेन है, मतलब info@marketingfundas.com, sales@marketingfundas.com, जो भी जी सूट पे मेरी marketingfundas.com से ईमेल आईडी होंगी और अगर उससे कोई ऐड अकाउंट बना होगा तो मैं यहाँ पर एक्सेस दे सकता हूँ, ठीक है। मगर अगर हमें जीमेल पे देना है तो आपको ऐड डोमेन करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको gmail.com करना पड़ेगा, ठीक है, और इसको आपको सेव करना पड़ेगा। अब आप अपनी कंपनी की मेल आईडी हो या आपकी डायरेक्ट जीमेल आईडी हो, किसी भी दे सकते हो। यहाँ पर करते हैं यूजर्स पे वापस जाते हैं, वापस यहाँ जाते हैं, वही मेल आईडी हम डालते हैं marketingfundasglobal@gmail.com, स्टैंडर्ड वाले पे क्लिक करते हैं और सेंड इन्विटेशन करते हैं। देख रहे हैं आप, अवेटिंग रिस्पॉन्स, पेंडिंग इन्विटेशन, इन्विटेशन चला गया, हो गया। अब उस वाली मेल आईडी पे जाके हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर हम गए, यहाँ पर चलते हैं, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं गूगल एड्स को। जैसे इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर एक बार ये रिफ्रेश होके ओपन हो जाए। अब दो जगह इनविटेशन हम चेक करेंगे, एक अकाउंट में, एक ईमेल आईडी में, ठीक है। तो एक बार यहाँ देख लेते हैं। टूल्स को ओपन करते हैं, एक्सेस एंड सिक्योरिटी में जाते हैं और यहाँ पर जाने के बाद अब यहाँ पर हमारे पास कोई एक्सेस नहीं आया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मेल पे जाएंगे, योर मैनेजर अकाउंट, ठीक है, लिंकिंग इनविटेशन, यहाँ पर क्लिक करा। यहाँ पर देख रहे हैं आप, hitesh@marketingfundas.com से एक इन्विटेशन आया हुआ है। मैं करूँगा एक्सेप्ट इन्विटेशन, अगर नहीं करूँगा, ठीक है, तो हम डिक्लाइन भी कर सकते हैं, बट मैं एक्सेप्ट करूँगा। जैसे मैं एक्सेप्ट करूँगा, यहाँ पर ही ओपन हो गया है कि हमें जो एक्सेस आया है इस वाली मेल आईडी से। अब मैं इसको एक्सेप्ट करने के लिए कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा, ठीक है, टू एक्सेप्ट इन्विटेशन एंड साइन इन। जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करूँगा, ठीक है, तो ये मेरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है स्टार्ट हो गया है। मैं इस वाली मेल आईडी से इस वाले ऐड अकाउंट को एक्सेस कर सकता हूँ, मेरे पास आ गई हैं। एक बार ये यहाँ पर ये डन हो गया प्रोसेस। अब मैं वापस इस मेल आईडी पे जाता हूँ और इसको एक बार रिफ़्रेश कर लेता हूँ, देखता हूँ, क्योंकि वहाँ अभी अवेटिंग रिस्पॉन्स था, एक्सेप्ट नहीं हुआ था। अब देखते हैं मैंने एक्सेप्ट कर लिया तो क्या ये एक्सेप्ट हो चुका है, चेक करते हैं इसको।
हाँ जी, अब पहले आप देखिए, पहले सिर्फ हितेश गुप्ता इसका एडमिन था, अब मार्केटिंग फंडास ग्लोबल भी है, बट जो एक्सेस लेवल है वो स्टैंडर्ड है, मेन ओनर हितेश गुप्ता ही है अभी भी। तो इसी तरीके से आप भी ये सारे स्टेप्स को फॉलो करके ईजिली एक्सेस दे या ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में बताएं और अपनी क्यूरीज भी आप लिख सकते हैं, उसके ऊपर हम वीडियोज और कोर्सेज लाएंगे। दोस्तों, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लेना चाहते हैं हमारी एजेंसी से, या आप मुझसे डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पर जा सकते हैं या हमारे दिए हुए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में हमने कुछ यूजफुल प्रोडक्ट सर्विसेज के लिंक दिए हैं। अगर आपको डिजिटली कोई हेल्प चाहिए, प्रोडक्ट सर्विस लेने हैं, तो अच्छे ऑफर डिस्काउंट्स पे आप ले सकते हो और हमारे सोशल मीडिया को ज्वाइन करके डेली अपडेट्स भी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडा।